शाओली को मैं घर ले आया और नोयोन हंस रही है, मजाक कर रही है। ये क्या हो रहा है? स्वागत की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा घर है। इस खेल में मैं नई नई हूँ शाओली, तुम अपना काम करो, मैं अपना खेल खेलती रहूँ। I'm so sorry. मैं खुद खाने लग गया। आइए, दोनों के लिए काफी खाना है, आप भी लीजिए प्लीज। सच कहूं तो मैं आपसे नजर नहीं मिला पा रहा ना। मैंने वादा किया था आपको वो सारी खुशियां दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं। पर आज इस तरह अचानक शाओली के हम दोनों के बीच आ जाना। मैं ठीक हूँ डॉक्टर बाबू। बताए क्यों? क्योंकि मैं आप पर उतना ही भरोसा करती हूँ जितना कि मैं अपने बाबा भूतनाथ पर करती हूँ। उस वक्त मजाक में ही सही, पर आपने मेरा इम्तिहान लिया था ना। इतना भरोसा करती हो शोशो पे? खुद से भी ज्यादा। मैं जानता हूँ, पर ये नहीं जानता कि आपके इस भरोसे के लायक मैं हूं भी या नहीं। आपके बहुत सारे कर्ज हैं मुझ पर, पता नहीं कैसे उतार पाऊंगा। मुझ पर और खुद की बुद्धि पर विश्वास करके आपके दिल में शाओली दीखले जो एहसास है उनका सम्मान करती हूँ मैं। पर इस पर दिल से नहीं, दिमाग से सोचिएगा। आपके तरह पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि हर इंसान का खून, क्या कहते हैं उसे, ब्लड ग्रुप। हाँ हाँ वही, वो अलग अलग होता है ना, तो उसी से पता चल जाएगा कि वो शाओली दी है या नहीं। ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? शाओली का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था। मैं अभी उस लड़की का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाता हूँ। सर मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। नर्स रीटा आपको उस पेशेंट को MRI के लिए लेके जा रही थी और रीटा को अचानक से पैरालिसिस का अटैक आ गया। What? सर मैं पानी पीने के लिए गई थी और मैंने आके देखा नर्स रीटा MRI रूम के बाद पेशेंट के स्ट्रेचर के पास पड़ी हुई थी। रीटा, आप कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं? आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। श्र मतलब क्या? श्र से क्या? I don't understand. आप कोशिश कीजिए प्लीज। ये मेरी सच्चाई लाएगी सबके सामने। कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं समझ गई, ये शाओली दी का नाम लेने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब इनकी ये हालत शाओली दी ने की है, शाओली दी की आत्मा ने। लेकिन नहीं, ये सही नहीं हो सकता। ये मुमकिन कैसे हुआ? मुझे जल्द से जल्द सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। हेलो छोटू माँ, मुझे अभी इसी वक्त शाओली दी के घर जाना होगा। कितनी रात को? ऐसा क्या होने वाला है नोयोन की देर हो जाएगी। नोयोन बेटा तुम इतने पैनिक मत करो। देखो, अगर किसी ने शाओली की हमशक्ल को भेजा है तुम्हारे और शूजो की शादी को तोड़ने के लिए, तो देर सवेर उसका सच सामने आ ही जाएगा। मुझे तो नहीं पता छोटू माँ, ये खतरा इंसान से है या इंसान का भेस लिए हुए किसी आत्मा से। जो कोई भी हो, है तो वो इंसान ही ना। कम से कम उस भयानक आत्मा से तो खतरा नहीं है। छोटू माँ, खुद तो नाम से बदनाम है, पर कुकर्म और बुराई में इंसान से बढ़कर और कोई नहीं है। लता मासी भी तो एक इंसान ही थी ना, पर अपनी बहन की हत्या करते हुए उनके हाथ नहीं कांपे। अगर इस लड़की ने डॉक्टर बाबू का विश्वास जीत लिया तो वो सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी। गलत इंसान पर भरोसा करना जहरीले सांपों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे पहले कि वो ये सब में जीत जाए, जो शाओली दी के परिवार से सारी सच्चाई बाहर निकालनी होगी। सच चाहे जो भी होना है, याद रखना, ये माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। आपका साथ इस वक्त मेरी सबसे बड़ी ताकत है छोटू माँ। मैं आपको सारी सच्चाई नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सब डर जाए। अगर मेरा शक सही निकला और शाओली दी की आत्मा को अगर सच में एक शरीर मिल गया है, तो सच
सच्चाई और सबूत को सबके सामने लाने की जिम्मेदारी मेरी है। नयन कहाँ गई? मेरी बीवी यही थी, कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? नहीं, मैं एक्चुअली। पर तुम यहाँ क्यों खड़े थे? मुझे लगा तुम MRI रूम के बाहर मिलोगे। मैं तुम्हारे रूम में आके तुमसे मिलता हूँ। आप इन्हें प्राइवेट वार्ड में लेके जाइए, रूम नंबर 3। नहीं, तुम फिर से मुझे छोड़कर कहाँ गए? कहीं उस लड़की के पास? Why should you? Do you not love me anymore? मेरी याददाश्त चली गई तो तुम मुझे भूल गए, मेरे प्यार को भूल गए। मेरी क्या गलती है सुरजो? अगर किस्मत ने मुझे तुमसे दूर कर दिया और वो लड़की हमारे बीच में आ गई तो I love you सुरजो। I love you। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो बाबा, किधर जाता है? मैं वो ये कोई नहीं रहता वहां पे, बंद है, सालों से बंद है। मैं तो कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी, आपको पक्का पता है? भला लोग था, 2 वक्त का खाना देता था, फिर एक दिन कार बार बेच के चला गया। MRI हो गया ना? नाउ टेक मी होम। मुझे मेरे ससुराल ले चलो। माँ, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पहले मैं ये तो परख लूं कि मेरा सामना किसी इंसान से है या इंसान के शरीर में छिपी किसी आत्मा से। और अगर सच में कोई अशुभ आत्मा है तो वो आपके इस पवित्र धुनों को सह नहीं पाएगी। ये इस धर्म युद्ध की शुरुआत है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बूदी, दादा की गाड़ी आ गई है। अब शुरू होगा एंटरटेनमेंट। ये घर कितना जाना पहचाना लग रहा है। आई हैव अ फीलिंग मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। तुम्हारा घर में ना तुम्हारा याददाश्त और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। वो भी तो इधर कोलकाता में ही है। ऋषिमुनि, अरे ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगी आप? ये लड़की यहाँ रहती है? शुरजो, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? मैं डॉक्टर बाबू की पत्नी हूँ तो उन्हीं के साथ रहूंगी ना।
बाबा भूतनाथ को साक्षी मानकर घर वालों के सामने इन्होंने मेरी मांग भरी है। पर आप कहती है कि आप डॉक्टर बाबू की पत्नी है। आपकी शादी का कोई गवाह है? मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? पर मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे पहले मेरी शादी हुई है शोशो से। भले इसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, फेरे लिए हो, पर फिर भी तुम्हारी शादी गैर कानूनी है। किसकी शादी कानूनी और किसकी शादी गैर कानूनी है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले मौत के मुंह से लौट कर आने वाली मेहमान का हम स्वागत तो करें। शाओली को मैं घर ले आया और नोयोन हंस रही है, मजाक कर रही है। ये क्या हो रहा है? स्वागत की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा घर है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। अरे अरे, पर बाबा तो यही चाहते हैं कि घर की बड़ी बहू यानी कि मैं आपका स्वागत करूं। अगर आप सच में डॉक्टर बाबू की पत्नी हैं, तो अपने ससुर की बात का मान तो रखेंगी ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत तो होना ही चाहिए। रुकिए, अब ये लड़की क्या नया तमाशा करने वाली है? अगर भगवान का धुनु मेरे पास आया तो कहीं मैं जल ना जाऊं।